सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। अच्छा जी, अब बॉन्ड वैल्यूएशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या है। बॉन्ड वैल्यूएशन में बेसिकली हमारे पास बॉन्ड एक सर्टिफिकेट ऑफ डेट है। मैं जल्दी से जो बैकग्राउंड है वो रिपीट कर दूं क्योंकि हमने वही चीज़ें इसमें देखनी है। बॉन्ड वैल्यूएशन के हवाले से मैंने बताया कि बॉन्ड जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ डेट है, ठीक है, कर्जे का सर्टिफिकेट। किस तरह कि लेट सपोज ये एक कंपनी है और ये क्या कर रही है कि ये एक बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू कर रही है। लेट सपोज ये बॉन्ड है जी $1000 का। तो जो इसको खरीदने वाला है वो बेसिकली बॉन्ड परचेज करेगा और उसके बदले वो कंपनी को पैसे पे करेगा और कंपनी उससे ये प्रॉमिस कर रही है कि वो इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट पे करती रहेगी जब तक कि वो ये पैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो ओरिजिनल अमाउंट है जो इन्वेस्टर ने या लेंडर ने कंपनी को दिया है उसको रीपे ना कर दे। ठीक हो गया। अब बॉन्ड के हवाले से हमने बिल्कुल बाबर ने सही कहा, हमने 3 टाइप्स डिस्कस की थी। 3 तरह के टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें पहली टाइप थी, उसको हमने कहा था जीरो कूपन बॉन्ड्स। जी काइंडली बताइएगा क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड, इसके क्या जी फंक्शंस ये हैं? वो होते हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना जीरो होता है। शाबाश। जिन पे 0% कूपन रेट होता है। वो बच्चे जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एग्जांपल के तौर पर बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, एक उसकी फेस वैल्यू होती है, ये जो उसके ऊपर लिखी होती है इसको हम कहते हैं ये उसकी फेस या पार वैल्यू है, या लीगल वैल्यू है, या नॉमिनल वैल्यू। एक उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेट सपोज इस बॉन्ड में 10% है, ये 10% जो है ये इसका क्या है, कूपन रेट है, यानी वो इंटरेस्ट का रेट जो प्रॉमिस किया है पे करने के हवाले से। ठीक हो गया। अब साथ में हमारे पास एक टाइमलाइन होती है कि बॉन्ड कितने सालों का है। लेट सपोज ये 5 ईयर का है तो ये 5 ईयर इसकी क्या है, मेच्योरिटी डेट है। तो 0% कूपन रेट होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स में। और क्या फीचर होता है बाबर? शाबाश सर इसमें मेजोरिटी डेट होती है, टाइम पीरियड होता है। मेच्योरिटी डेट होती है। शाबाश। ये हमें कम पैसों पे मिलता है। हाँ मेन पॉइंट ये था। शाबाश रिजवान, वेरी गुड। कि जनाब ये इशू किए जाते हैं एट डिस्काउंट। ये जो रिजवान ने बात की, कम पैसों पे मिलता है। कम पैसों पे क्यों मिलता है? कि अपनी पार वैल्यू से कम पे मिलता है, क्योंकि ये इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहे और आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमसे सस्ता खरीद लें, कम पैसों में खरीद लें और ये रिडीम होगा। जब हम वापस करेंगे तो हम पूरे पैसे करेंगे। रिडीम एट पार, कि हम अभी आपसे 800 या 700 ले रहे हैं मगर जब हम वापस करेंगे तो हम जो इसकी ऊपर लिखी हुई वैल्यू है $1000 वही आपको वापस करेंगे। जी यहां तक कोई क्वेश्चन? जो बच्चे लेट आए हैं या जिन बच्चों ने ये नहीं किया। जीरो कूपन के बाद था नेक्स्ट परपेचुटी बॉन्ड। जी कौन बताएगा इसके फीचर्स? सर जी ये जो बॉन्ड होता है ये गवर्नमेंट इशू करती है। हाँ नॉर्मली ये गवर्नमेंट इशू करती है। पहली चीज तो ये थी कि इसका कूपन रेट होगा, ये जीरो नहीं होगा, कूपन रेट होगा इसका। ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंटेज इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंटरेस्ट ना मिले इसके ऊपर। ठीक है, एक सेकंड। और ये इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है सर। हाँ मेन पॉइंट ये है, इसमें कूपन रेट है और इसकी इनफिनाइट मेच्योरिटी है। इनफाइनाइट मेच्योरिटी है। ठीक है, ये नॉर्मली इशूड बाय गवर्नमेंट्स होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स भी वैसे मैं तो बताऊं ज्यादातर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं,
कॉर्पोरेशंस कूपन बॉन्ड इशू करती हैं, जो थर्ड टाइप है हमारी। इनफाइनाइट मेच्योरिटी और इशूड बाय गवर्नमेंट्स, इशूड बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है, कम ही है कि कॉर्पोरेशंस इसको इशू करती हैं। तीसरी टाइप थी हमारे पास कूपन बॉन्ड की। जी काकियो कोई पार्टिसिपेट करे, आमना हिजाब बेटा, इनके क्या फीचर्स हैं? बॉयज ने माशाल्लाह अच्छा कंट्रीब्यूट किया आज, आप लोग भी जरा प्लीज। अच्छा लगता है क्लास में जब मिलजुल के पढ़ते हैं हम। तो ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है? शाबाश, इसकी मेच्योरिटी फाइनाइट होती है जी। और सर फिक्स कूपन रेट होता है? हाँ, इसके ऊपर सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें कूपन रेट है फिक्स, जिस तरह यहाँ पर था परपेचुटी में। इसकी मेच्योरिटी फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब है खत्म होने वाली है, 5 साल 10 साल 20 साल होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, फॉरएवर नहीं होगा। और लास्ट में हमारे पास ये नॉर्मली कॉरपोरेशंस इशू करती हैं। कॉरपोरेशन से मुराद है कंपनीज इशू करती हैं। सर मुझे ये बता दें मेजॉरिटी इनफिनाइट क्या होता है? राबिया बेटा समझ नहीं आई, ऊंचा बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जो ये मेजॉरिटी इनफिनाइट आपने कूपन बाउंड्स में लिखा है, इसका मीन क्या है? ये थोड़ा सा। हाँ बेटा मैंने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये मैंने बताया ना, ये एक मैंने मिसाल दी है एक बॉन्ड की, कि इस बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है जनाब 5 साल इसकी मेच्योरिटी है। हमने फिक्स कर दिया ना, तय कर दिया है कि ये होना है, तो ये 5 साल की जो मेच्योरिटी है ना, ये इसकी क्या है? फाइनाइट मेच्योरिटी है। फाइनाइट ये लफ्ज है, फिनिटी एंड इनफिनिटी। इनफिनिटी का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, ला महदूद। फाइनाइट कहते हैं खत्म होने वाला, जो महदूद है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? ओके। जब बॉन्ड के ऊपर ये लिखा होगा ना कि इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है, ये कभी मेच्योर नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है ये परपेचुटी बॉन्ड है। ठीक है, या परपेचुटी का लफ्ज आ जाए तो वो पता लग गया आप कि ये परपेचुटी बॉन्ड है। ठीक हो गया? ठीक है। हाँ, 259 है पेज जो सवालात का है, गिटमैन पे स्टार्ट होता है। मगर उस पे जाने से पहले मैं ना एक दफा इनके जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर दूं। पहले 2 के करते हैं, उसके बाद फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो पहले केस में हम डिस्कस करते हैं जनाब जीरो कूपन बॉन्ड। केस ए है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है जनाब, जीरो कूपन बॉन्ड्स में हमारे पास क्या कहानी है? जीरो कूपन बॉन्ड में ये है कि हमारे पास ऐसा बॉन्ड है, ये $1000 का बॉन्ड है, जिसके ऊपर कूपन रेट 0% लिखा है और इसकी मेच्योरिटी लिखी है 5 years। ठीक हो गया? तो इसका जो वैल्यूएशन का फॉर्मूला है वो है जनाब B0 इज इक्वल्स टू MV मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R रेज टू पावर -N, जहां पर वेयर B0 एक्सप्लेन कर रहा है करंट वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड या वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक हो गया? MV यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, और R यहां पर हमारा है रिक्वायर्ड रेट, और N जो है हमारे पास वो है जनाब years टू मेच्योरिटी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है। लेट्स अज्यूम हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है दैट इज 10%। बाकी इंफॉर्मेशन वो बॉन्ड की हमें गिवन है। डेटा पुट करते हैं जनाब, उसमें वो कहता है B0 इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू क्या है $1000। हमने बॉन्ड को रिडीम करना है एट पार। 1 प्लस 0.10 का हमारे पास रिक्वायर्ड रेट है R,
और रेज टू पावर -5 n आ गया हमारे पास ईयर्स। जी प्लीज मेरे जहांबाज सपाई सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। जी प्लीज सजेशंस। फरवा बेटा आपका सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल रिक्वायर्ड रेट जो है आर वो पेपर में पेपर कह रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन होगा। जब गिवन नहीं होगा तो वो फाइंड करना होगा। उसको फाइंड करने का एक अलग फॉर्मूला, एक अलग मेथड है जो आपको एफएम के पेपर में भी आया था, बॉन्ड वैल्यूएशन का, यील्ड टू मैच्योरिटी का। वो टेक्निक हम आगे जाके करेंगे, इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यूड है, यानी आगे आएगी। हमारा टॉपिक चल रहा था बॉन्ड वैल्यूएशन का, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं परपेचुइटी बॉन्ड्स के हवाले से। ये वो बॉन्ड्स हैं जिनकी एग्जांपल मैंने शेयर की थी पहले आप लोगों से, कि जिसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। आप एक फेस वैल्यू कमिट करते हैं और एक कूपन रेट भी कमिट करते हैं, मगर आप इसकी मैच्योरिटी जो है वो इनफाइनाइट है। ये जो साइन था ये मैंने बताया था इन्फिनिटी के लिए। इन्फिनिटी का मतलब होता है फॉर एवर, कभी ना खत्म होने वाला। तो परपेचुइटी बॉन्ड्स के हवाले से जो इसकी वैल्यूएशन का फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज बी नॉट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय आर, जहां पर वेयर आई जो है वो आपका एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है जनाब, और आर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रेट है। तो अगर मैंने आई कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि पार वैल्यू जो बॉन्ड की है मल्टीप्लाई बाय उसका कूपन रेट, उसकी पार वैल्यू को बॉन्ड की कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर दें। इस केस में $1000 की पार वैल्यू है, कूपन रेट है जनाब 6%, तो ये हमारे पास $60 आ जाए, ठीक है। लेट्स अज्यूम आर हमारा वही 10% है जिस तरह वहाँ था पिछले सवाल में। तो अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा $60 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये गालबन $600 आ जाएगा आंसर। कंफर्म करें जनाब प्लीज़ काइंडली। अच्छा जी, अगर अब हम इसको देखेंगे तो ये हमने दो जो टाइप्स थी उनको कवर कर लिया, एक जीरो कूपन बॉन्ड और एक परपेचुइटी बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं तीसरी टाइप जिसमें हमारा फोकस होगा ज़्यादातर, मोस्टली सी टाइप, दैट वाज कूपन रेट बॉन्ड या कूपन बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक प्राइस फेस वैल्यू भी है बॉन्ड की, उसके एक ईयर्स टू मैच्योरिटी भी फिक्स है। लेट्स सपोज इस केस में 5 इयर्स है, ये इसकी मैच्योरिटी डेट है। हमने आज ही बता दिया है कि हम 5 सालों के बाद ये पैसे वापस कर देंगे, कंपनी ने अनाउंस कर दिया। फिर इसके बाद एक रेट है, परसेंटेज रेट है, लेट्स सपोज 8% का। तो वो रेट जो है वो इस बॉन्ड का कूपन रेट। अब इसकी वैल्यूएशन का जो फॉर्मूला था वो इस तरह था कि जनाब बी नॉट इज इक्वल्स टू आई यानी एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर -n होल डिवाइडेड बाय आर। उसके बाद प्लस एम वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -n, जहां पर वेयर ये कैपिटल आई वही है एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और आर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रेट है, एन जो है हमारा ईयर्स टू मैच्योरिटी है कि कितने साल लगेंगे मैच्योरिटी में, और बी नॉट जो है वो हमारी करंट वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन यहां तक किसी को इस हवाले से? कोई क्वेश्चन नहीं है?
प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें फिर? ठीक है जनाब, सवाल उठाते हैं। चलिए चैप्टर 6 है और पेज है गालमन 259 पेज पे, बल्कि 260 इनफैक्ट। प्रॉब्लम है 6-15। मैं वैसे कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ इधर फाइल के ऊपर। अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन है, इस पे हम अप्लाई करेंगे जो हमने अभी लर्न किया है उन कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा जी, अब बॉन्ड वैल्यूएशन के हवाले से बड़ा सिंपल सी बात है। अभी आगे हम कॉम्प्लेक्स केसेस करेंगे, अभी हम सिंपल ही रख रहे हैं। वो ये है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है जनाब कि क्वेश्चन में जो सिनेरियो हमें दिया गया है उसमें कौन सी किस्म का बॉन्ड है और उसके अकॉर्डिंगली उसका फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से बॉन्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाना है और डेटे को रीड करना है कि कौन सी चीज क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक बड़ी सिंपल मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। उसमें वो कहता है जनाब, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज एन आउटस्टैंडिंग इशू ऑफ $1000 par value bonds with a 12% कूपन इंटरेस्ट रेट। ये जो 12% कूपन इंटरेस्ट रेट है ये आई को फाइंड करने के लिए, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट वैल्यू। द इशू पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड हैज 16 years रिमेनिंग। ये 16 years हमारा एन है, years to maturity लिखा भी हुआ, 16 years remaining to its maturity date। ठीक हो गया। अब ए पार्ट पे वो क्या कहता है, ए बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर रिस्क आर करंटली अर्निंग 10% रेट ऑफ रिटर्न। 10% रेट ऑफ रिटर्न से मुराद है ये आर है, रिक्वायर्ड रेट है। अब जो बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी पॉपुलर मिस्टेक है वो ये मिस्टेक होती है कि वो इस कूपन इंटरेस्ट रेट को आर की जगह पे लिखते हैं। जब आप कूपन रेट को ही आर की जगह पे लिखते हैं तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू हमेशा 1000 आएगी, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पार वैल्यू कूपन जब भी कूपन रेट रिक्वायर्ड रेट के बराबर होगा तो बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस हवाले से ये खास ख्याल रखना है कि रिक्वायर्ड रेट एक अलग रेट है। हाँ, सवाल में ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, आगे आएंगे हम सवाल माजी देखेंगे हम ये, पर गौर से पढ़कर देखना है कि रिक्वायर्ड रेट कौन सा है और कूपन रेट कौन सा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इसमें बच्चे करते हैं। अब क्योंकि इस सवाल के अंदर n years to maturity भी है, n आ गया तो इसका मतलब है ये परपेचुइटी बॉन्ड नहीं है, ये जीरो कूपन, ये कूपन में से है। और जहां पर कूपन रेट आ गया 12%, तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है, ये कूपन बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहले कि यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा कूपन बॉन्ड वाला। ठीक हो गया। तो कूपन बॉन्ड वाले फॉर्मूले के हवाले से हम यहाँ पर वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, which is B0 is equals to I into 1 minus 1 plus R raised to power minus N whole divided by R plus MV into 1 plus R raised to power minus N। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, मैंने निकाल लिया है। N है हमारे पास 16, R है रिक्वायर्ड रेट, और I हमने कैलकुलेट करना है। I हम कैलकुलेट कर लेते हैं जनाब। बॉन्ड है $1000 पार वैल्यू का, $1000 मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट है 12%, तो आई आपके पास आ जाएगा $120 का। तो वैल्यूज पुट करते हैं जनाब, $120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर है हमारे पास 10% का 0.1 रेज टू पावर माइनस 16 का n होल डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि पार वैल्यू 1000, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर माइनस 16। ये सारा सॉल्व करने के बाद $1074 या 83 कुछ इस तरह आंसर आएगा। कंफर्म करें। मेरा आंसर आ रहा है 1157। ठीक हो गया। हाँ वो, हाँ 1156। यस सर, प्रीमियम पे इश्यू होंगे क्योंकि रेट ज्यादा ना। हाँ एग्जैक्टली, थ्योरी अभी हम बनाते हैं वो वाली सारी दोबारा। वेरी गुड। 1156 या 57 राउंड ऑफ करके जो भी है, तो ये हमारा आंसर आ गया बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है, इस वैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर करंटली मार्केट में हमें ये बॉन्ड इतनी कीमत का या इससे कम में मिलता है तो हमें इसको बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज
हमारे कैलकुलेशन, हमारी वर्किंग के मुताबिक इसकी इतनी वर्थ है, अगर ये इससे महंगा है तो फिर हमें इसे खरीदना नहीं चाहिए। क्लियर है सब लोग? अच्छा जी, अब बी पार्ट में वो क्या कहता है? बी पार्ट में कहता है डिस्क्राइब टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द रेट ऑन सिमिलर रिस्क बॉन्ड इज बिलो द कूपन इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम बॉन्ड। वो कहता है दो रीजंस बताएं जिनकी वजह से ये रेट में फर्क है। किस में फर्क है? एक तरफ है कूपन रेट और दूसरी तरफ है हमारे पास उसने कहा व्हाई द रेट ऑन सिमिलर रिस्क बॉन्ड रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, कूपन रेट वर्सेस रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, इनमें फर्क क्यों है? सिंपल सी बात है जनाब, फर्क बहुत सारे फैक्टर्स हैं पर दो मेन फैक्टर्स हैं। एक आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कहते हैं माशी, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। एक हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और दूसरे हमारे जो बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों से ये दोनों फर्क हो जाते हैं, कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट। खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये बड़ा एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। रिक्वायर्ड रेट यहाँ पर बेसिकली वो रेट है जो कंपनी ऑफर कर रही है अपने लेंडर को। ठीक है, कंपनी ऑफर कर रही है अपने लेंडर को, यानी जो उधार दे रहा है उसको वो ऑफर कर रही है कि यार हम जो तुमसे ये बॉन्ड के बदले उधार लेंगे उस पर इतना पैसा सूद देंगे। ठीक है, जो रिक्वायर्ड रेट है ना, ये वो रेट है जो मार्केट में प्रिसीव्ड की है। प्रिसीव्ड का मतलब है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए। और यही वो दो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर बॉन्ड की जो प्राइस है, जो कि आगे हम एक थ्योरी भी बिल्ड करेंगे अगले एक दो सवालों में, वो होगा कि आप उससे ये बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि क्या बॉन्ड की प्राइस मार्केट में बढ़ेगी या कम होगी। अगर मार्केट में रिस्क है यानी खतरा है, जिस तरह अभी करंट सिचुएशन है, इसमें काफी सारी अनसर्टेनिटी है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस, अमेरिकन फ्यूल तो कल नेगेटिव में ही चला गया था। रिकॉर्ड हुआ है ऐसा दुनिया में, पता नहीं कितने कह रहे हैं कि पता नहीं कितने 100 साल की तारीख में जब से ऑयल डिस्कवर हुआ है और ये सारा चल रहा है काम, वो नहीं हुआ आज तक ऐसा कि ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हुई हैं। तो बहरहाल अब उसमें सारा रौला क्या है? उसमें रौला ये है कि परसेप्शन ये है कि लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऑयल की कोई डिमांड होगी। तो सारी बात है, जब डिमांड नहीं होगी तो इसका मतलब है ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स नहीं होंगे। जब उनके प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कौन उन कंपनियों के शेयर्स खरीदना चाहेगा? तो यही रीजन है कि ये बॉन्ड्स के साथ भी ऐसा ही है। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली रिस्क एपेटाइट बताते हैं, रिस्क को डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कितना रिस्की है। अगर वो इस रिस्क के मुताबिक, जितना वो बिजनेस रिस्की है, जो लोग उसका रिक्वायर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अगर वो कूपन रेट ऑफर कर दे, रिटर्न ऑफर कर दे, इंटरेस्ट ऑफर कर दे, तो फिर उसकी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू पे रहेगी। पर जैसे ही मार्केट में रिस्क चेंज होगा, वेरी करेगा, कम अप डाउन होगा, और अगर रिक्वायर्ड रेट कूपन रेट से कम होगा तो बॉन्ड की वैल्यू जैसे कि इस केस में है प्रीमियम पे चली जाएगी, नहीं पार वैल्यू से बढ़ जाएगी। जब रिस्क बढ़ेगा और कूपन रेट तो फिक्स है वो वहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड की प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। और जब कूपन रेट जो है वो रिक्वायर्ड रेट से कम हो जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो पार से कम होकर डिस्काउंट में चली जाएगी। आई नो ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है इस तरह जुबानी कलामी सुनने में, कोई नहीं, अभी हम एक आधा न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लें, अगर नोट नहीं किया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एफएम में ये चैप्टर अच्छी तरह नहीं किया था। सिंपल सा सवाल है, उसके अंदर उन्होंने हर बॉन्ड के बारे में डेटा दिया हुआ है, आपने सिर्फ उस डेटे को निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये फॉर्मूला याद करना है कूपन बॉन्ड का, बस इसको याद करने के लिए वो काम आए। क्वेश्चन 17 से मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें ये वाली जो थ्योरी जिसको मैंने अभी ज़बानी कलाम में डिस्कस किया था उसमें हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहा था मैं। Midland Utilities has an outstanding bond issue that will mature to its $1,000 par value in 12 years. ये $1,000 की par value है, 12 years हमारा N है, years to maturity. The bond has an coupon interest rate of 11%. अब फिर वही बात, ये 11% है I को कैलकुलेट करने के लिए। वो कहता है ए पार्ट में
फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रिटर्न इज 11%, 15% एंड 8%। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर उसने सिनेरियो क्या दिया है कि आपने बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, जहां पर उसने कहा रिक्वायर्ड रेट, यानी आर जो है एक दफा 11% पे, एक दफा 15% पे और एक दफा 8% पे। तो इस पे अब वही थ्योरी निकलेगी जो थ्योरी मैंने पीछे जुबानी जिक्र की। अब गौर करें कि यहाँ पर पहले केस 1 में कूपन रेट भी 11% है और हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है आर है वो भी 11% है। तो हो सकता है ऐसा सवाल में, बट वैसे आपने हमेशा गौर से इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, ए पार्ट में नंबर 1 पार्ट हम कर लेते हैं। ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हम निकाल लेते हैं वो बी नॉट का फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एम वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। तो आई यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, आई निकलेगा, आई की कैलकुलेशन मैं यहाँ पर सेपरेट कर लेता हूँ। $1000 पार वैल्यू इंटू 11% कूपन रेट, ये हो जाएगा 110 डॉलर्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर है पहले केस में 11 ही रेज टू पावर माइनस 12 ऑल डिवाइडेड बाय 0.11 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ 1000 इंटू 1 प्लस आर है 0.11 रेज टू पावर माइनस 12। ये सब सॉल्व करेंगे 99.9999 आएगा, तो ये आपका $1000 का वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बी पार्ट को तो छोड़ दें, वो तो ग्राफ है, उसको तो हमने डिस्कस नहीं करना। सी पार्ट की अगर बात करें, उसने पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कूपन इंटरेस्ट रेट बॉन्ड एंड रिक्वायर्ड रेट। तो अगर हम ए के साथ साथ सी भी सॉल्व करें तो हमें समझ आती जाएगी कि हम क्या किए। अब यहाँ पर कहानी क्या थी, यहाँ पर कहानी ये थी कि हमारा कूपन रेट जो है था वो बराबर था रिक्वायर्ड रेट के, यानी जितना कंपनी ऑफर कर रही थी उतना ही यानी कि लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी को हमें पे करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड की वैल्यू आई है, यानी बॉन्ड प्राइस या बॉन्ड की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, बॉन्ड वैल्यू जो है वो पार हो गई, यानी बॉन्ड वैल्यू हैज बिकम पार वैल्यू। बॉन्ड इस वक्त अपनी पार वैल्यू पे ही मार्केट में बिक रहा है इस रिलेशन की वजह से। इसी पार्ट में आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं, ए पार्ट का सेकंड पार्ट जिसमें आर जो है वो चेंज हो गया है और वो 15% हो गया, कूपन रेट 11 ही रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। तो इसका मतलब है मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा। बी नॉट इज इक्वल टू $110, आई वही है क्योंकि 11% है, वो चेंज नहीं होगा। 1 माइनस 1 प्लस आर, अब यहाँ पर 11 नहीं होगा, यहाँ पर 15 होना है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर गौर करना है। बच्चे ये गलत पुट करते हैं और उसके बाद कहते हैं आंसर वो नहीं आ रहा। प्लस मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ 1000 इंटू 1 प्लस आर 0.15 रेज टू पावर माइनस 12। जी प्लीज इसका आंसर फाइनलाइज करें। $783.33 यही है सर, 783। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में 8% है कूपन रेट। तो इसका मतलब ये है कि ए पार्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें सॉरी इसका वो सी पार्ट की मैंने थ्योरी तो डिस्कस की नहीं, सॉरी मेरी गलती है। इधर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कहानी है, सी पार्ट के पार्ट 3 के हवाले से, पार्ट 2 के हवाले से हमारा कूपन रेट जो है वो लेस देन रिक्वायर्ड रेट है। कैसे पता चला मुझे कि मेरा कूपन रेट तो 11% ही रहा पर मेरा रिक्वायर्ड रेट तब्दील हो गया, 15 हो गया, रिस्क फैक्टर बढ़ गया बिजनेस का, तो चेंज हो गया। तो जिसकी वजह से बॉन्ड की जो वैल्यू है वो डिस्काउंटेड हो गई है। डिस्काउंटेड का मतलब है वो $1000 की पार वैल्यू से कम पे चली गई। ऊपर के केस में कूपन रेट भी 11% था और रिक्वायर्ड रेट भी 11%। आगे चलते हैं इसी ए पार्ट के ऊपर।
थर्ड सेक्शन, जिसमें 8% के साथ हमने सॉल्व करना है। तो बी नॉट इज इक्वल टू $110 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर -12 होल डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस $1000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर -12। जी जनाब, $1226 कितना? जी शाबाश आयशा बेटा, ये आंसर। अब यहाँ पर हमारी जो थ्योरी थी ऊपर वाली कूपन रेट वाली, जो हम सी पार्ट डिस्कस करते आए हैं, उसके हवाले से हमें पता लगता है कि जनाब हमारा जो कूपन रेट था दैट वाज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट। किस तरह? कूपन रेट था 11% और रिक्वायर्ड रेट था 8%। तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो प्रीमियम पे चली गई। प्रीमियम का मतलब है पार वैल्यू से बढ़ गई, और हम देख सकते हैं कि पहले वो 1000 से कम होकर 783 हुई थी, तो वो डिस्काउंट था, यहाँ पर बढ़कर 1226 हो गई है। तो ये हमारे पास प्रीमियम है पार वैल्यू से ज्यादा, और जब बराबर थी तो हमारे पास वो थी जनाब $1000 पार के बराबर। अच्छा जी, अब डी पार्ट में फिर वही थ्योरी है जो मैंने पिछले सवाल में डिस्कस की थी कि व्हाट आर द 2 पॉसिबल रीजंस कि ये रेट में फर्क आ गया। वो वही इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं। जी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने पहले ये चैप्टर नहीं किया हुआ, वो प्लीज पूछे, मैं डिस्कस करूंगा। अदर देन दैट आज की क्लास खत्म है, इतना टॉपिक ही हमने कवर करना था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वो करेंगे YTM और इस तरह एक और थ्योरी करेंगे उसके साथ, N के साथ, और उसके बाद